हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन हरीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई होती है, लेकिन वो इस बात पर काफ़ी खुश होती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल सकी है। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी और अपने बाप के साथ मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन वो फ़ाइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खफा होती है कि फ़ाइज़ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जो हरीम का नया बॉस होता है वो हरीम से कहता है कि मिस हरीम, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से लोगों ने काम किया है, लेकिन जिस मेहनत, ईमानदारी और पैशन के साथ आप काम करती है, यही खसूसियत बहुत से लोगों में कम पाई जाती है। इसलिए मुझे आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप एक ईमानदार और एक अच्छे घराने की लड़की हैं, लेकिन आपके दिल में किसी किस्म की कोई लालच वाली कोई चीज़ ही नहीं है। इसलिए मुझे आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगी है। जो हरीम होती है वो अपने बॉस से कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी किसी के लिए बदगुमानी या किसी के लिए बुरी चीज़ सोचने के बारे में बिल्कुल मजबूर नहीं किया। लेकिन जो उसके बॉस की बीवी होती है, जब वो उसके ऑफिस में आती है और आकर उसे कहती है कि मैं तुमसे ये बात करना चाहती हूँ कि बड़ी तुम तारीफ़ इस औरत की कर रही हो, कभी तो ज़िंदगी में आज तक तुमने मेरी इतनी तारीफ़ नहीं की। लेकिन जो उसका बॉस होता है वो ये अब अपनी बीवी की बात सुनता है तो बड़ा हैरतदा और बड़ा गुस्से में आता है कि आखिर मेरी ऑफिस में आकर मेरे ही एम्प्लॉय के सामने इस तरह की बात कर सकती है। लेकिन हरीम को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ये बात उसकी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। हरीम का बॉस जब अपनी बीवी की ये सारी बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इसने ऐसी बातें मेरी ऑफिस में आकर मेरे एम्प्लॉय के सामने इसने क्यों की। लेकिन उसकी बीवी जो है वो इसे कहती है कि मुझे पता है कि आजकल मर्दों को पराई औरतों की खूबसूरत बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही प्यारी लगती है, इस वजह से वो उनके ऊपर लाइन मारते हैं। लेकिन जो उसकी बीवी होती है ये बात वो कर देती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि आखिर वो बात उसके लिए ठीक है या गलत है। लेकिन हरीम से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो फौरी तौर पर वहाँ से उठ जाती है और बाहर चली जाती है, ताकि वो उनके मियाँ बीवी का आपस का मामला है। लेकिन जो फ़ाइज़ होता है वो अपने आदमी से कहता है कि मैं बैंक मैनेजर के पास चेक भी लेकर गया था, बहुत सी मिन्नतें भी मैंने उसकी की, लेकिन वो उसने मेरी बात को मना कर दिया। उसने मुझे हर एक तरह से नाउम्मीद कर दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो उसका आदमी होता है वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे उम्मीद है मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ, हो सकता है वो हमारे काम आ सके। लेकिन जो फ़ाइज़ उससे पूछता है कि बताओ क्या बात है। लेकिन वो कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने अपने दोस्तों के ऊपर बहुत से पैसा खर्च किया है, हो सकता है कि आपका कोई ना कोई दोस्त हमारे इस काम में आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन जब फ़ाइज़ अपने दोस्तों को मिलता है और उनसे इस बारे में बात करता है तो कोई भी दोस्त उसकी फ़ाइज़ की बात नहीं सुनता और हर कोई इनकार कर देता है। लेकिन फ़ाइज़ जो होता है वो उसे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गम होता है कि आखिर मैंने इनके इतने काम किए और आज मुझ पर ये वक्त आया हर कोई मुझे जवाब दे रहा है। लेकिन फ़ाइज़ अपने आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है कि दुनिया में इंसान वो बोलता है जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात किए जाएँ, इसलिए मुझे बड़ी इस बात की बुरी लगी है। लेकिन जो हरीम होती है उसने तो हर एक दुख देखी है जो फ़ाइज़ की माँ ने उसके साथ किया और जो उसके साथ बुरा किया है। लेकिन फ़ाइज़ हरीम को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोता भी है कि आखिर काश मैं हरीम के साथ होता, लेकिन मुझे पहले हर एक बात को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए था कि क्या वाकई हरीम गलत है या सच है। लेकिन उसने लोगों की बातों में आकर हरीम को छोड़ तो दिया है, लेकिन उन्हें इसी बात की सज़ा मिल रही है क्योंकि हरीम के साथ उन लोगों ने अच्छा नहीं किया और एक गरीब की बेटी को उन्होंने किस तरह धक्के मार कर घर से निकल, आज खुद वो घर से बेघर हो चुके हैं और जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं।